दानियल उसकी 18वीं और 19वीं आयत में नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है। बाबुल के तमाम पंडितों को, ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है कि तुम राजा ने देखे हुए दर्शन का अर्थ बताओ। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। लेकिन पूरे बाबुलोन में एक भी ज्ञानी नहीं है, एक भी पंडित नहीं है जो इस भेद को, स्वप्न के रहस्य को, जिसे अंग्रेजी में मिस्ट्री कहा गया है, बता सके। ऐसे में दानियल को बुलाया जाता है और स्वप्न बताया जाता है। और दानियल अपने मित्रों से कहता है कि प्रार्थना करो ताकि मैं राजा ने देखे हुए स्वप्न का भेद बता सकूं। उस स्वप्न का भेद, उस स्वप्न की मिस्ट्री, रहस्य दानियल को प्रकट करता है। चौथे अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता और वहां भी दानियल भेद बताता है। 9वीं आयत पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने मरकुस 4 अध्याय में एक दृष्टांत बताया, बीज बोने वाला दृष्टांत, प्रसिद्ध दृष्टांत है। इस दृष्टांत पर कई चर्चाएं और प्रचार किया जाता, टीचिंग्स दी जाती, शिक्षण दिया जाता। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 11वीं आयत में जब भीड़ चली जाती है, लोग चले जाते हैं, तो चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और उस दृष्टांत का अर्थ पूछते हैं। तब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि चेलों के लिए, प्रौढ़ लोगों के लिए, मैच्योर्ड लोगों के लिए परमेश्वर ने भेद को समझने के लिए, मिस्ट्री को समझने के लिए समझ दी है। लेकिन बाहर वालों के लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए उनके लिए दृष्टांत है। That itself means Bible has some mysteries. बाइबल में कुछ रहस्य है जिनको प्रभु आपको बताना चाहता है और उसके लिए प्रभु ने समझ भी दी है। उसके लिए प्रभु ने आपको समझ भी दी है। यदि आप में से कोई यीशु का अपना है, बाहर वाला नहीं है, यीशु का चेला है, सेवक है, पास्टर है, ले लीडर है, इवेंजलिस्ट है, यीशु मसीह के अनुयायी है, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रभु ने आपको समझ दी है कि बाइबल के रहस्यों को आप समझ सके। कई रहस्य, कई मिस्ट्रीज आपको परमेश्वर के वचन में देखने को मिलेगी। उनमें से कुछ मिस्ट्रीज को, कुछ रहस्य को मैं लेकर आ रहा हूं। अक्टूबर 25, 26, 27 को ये वो 3 दिन होंगे जहां पर कोई फायर कैंप नहीं, कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, लेकिन वचन के अभिषेक को हम देखने जा रहे हैं। और जो प्रभु के जानने और पहचानने वाले लोग हैं, प्रभु उनको समझ देगा। ये 3 दिन बाइबल के रहस्य जानने वाले दिन होने वाले हैं। मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि इन 3 दिनों को आप मिस ना करें। अपना नाम पंजीकृत करिए, रजिस्टर्ड करिए। केवल 300 लोगों के लिए यह सुविधा दी जा रही है और विशेष सुविधाओं से लेस ये कैंप होगा। इस कैंप में कोई भी शेयर्स या फंड रेज, अक्सर हम कैंप के लिए फंड रेज करते हैं, हमारे चर्च के लोग शेयर्स देते हैं और तब रजिस्ट्रेशन फीस कम की जाती है। तो 3000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, क्योंकि कोई शेयर्स या कोई भी डोनेशंस हम लोग इस कैंप के लिए नहीं ले रहे हैं। भारत में पहली बार एक्ट फाउंडेशन कैंप ऑफ बाइबल मिस्ट्रीज आयोजित करने जा रहा है। यह पहला मिस्ट्री कैंप है। मुझे उम्मीद है कि बाइबल के बहुत सारे भेदों को आप समझ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मेरे और कुछ संदेश जो मैंने बाइबल मिस्ट्रीज पर बात की है, परमेश्वर के वचन से मैंने प्रचार किए हैं, उनकी
कुछ कॉपीज मुफ्त में आपको इस कैंप के दरमियान दी जाएगी। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में ही क्यों हुआ? कोई और भी जगह यीशु चुन सकता था अपने खुद के जन्म के लिए। यीशु मसीह को यरूशलेम पर ही क्यों मारा गया? क्रूस का पुराने नियम में क्या संबंध है? परमेश्वर के वचन में छिपे कई वेदों को मैं इन 3 दिनों में उजागर करने जा रहा हूं। कैंप ऑफ बाइबल मिस्ट्रीज, मिस मत करिए, मौका मत गवाइए। कैंप ऑफ बाइबल मिस्ट्रीज।